पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। नाम के अनुसार यह गांव कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए थे। पहाड़ों से पानी लाने में घंटों लग जाते, जमीन पथरीली थी और मेहनत के बावजूद अनाज कम पैदा होता था। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, मोहन। मोहन अमीर नहीं था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सब्र, मेहनत और भगवान पर भरोसा। मोहन अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन घर में प्यार और आपसी समझ थी। हर सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को चारा देता और खेतों की ओर चल पड़ता। एक साल गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसलें सूख गईं। मोहन ने अपनी आखिरी जमा पूंजी से बीज खरीदे, लेकिन वह भी बेकार चला गया। एक दिन सीता बोली, अब क्या करेंगे? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। मोहन ने शांति से कहा, सब्र रखो सीता, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। गांव के कुछ लोग मोहन का मजाक उड़ाने लगे, इतना सब्र रखकर क्या मिलेगा? मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मोहन चुप रहता और सही समय का इंतजार करता। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में नए प्रकार की खेती और जल संरक्षण योजना शुरू की जा रही है। क्या आप सब तैयार हैं? अधिकांश लोग बोले, यह सब बेकार है। लेकिन मोहन ने ध्यान से सब सुना और नई शुरुआत की। मोहन ने जोखिम उठाया। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन पर नई खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की, पत्थर हटाए, पानी जमा किया। कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीता और राजू ने भी उसका साथ दिया। राजू पानी ढोता, सीता बीज संभालती। घर में फिर से उम्मीद लौट आई। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में हरियाली लौट आई। पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई। सरकारी अधिकारी फिर आए। मोहन को गांव के लिए उदाहरण किसान घोषित किया गया। अब गांव के लोग मोहन से सीख लेने लगे। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज सम्मान करने लगे। उसके बेटा राजू ने पूछा, बाबा, जब सब हार मान चुके थे, तब आपने क्यों नहीं छोड़ा? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो इंसान सब्र करता है वही जीतता है।